नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में दुमका संथाल परगना में बीजेपी लगातार एक के बाद एक रणनीति बना रही है। विधानसभा 2019 चुनाव में बैकफुट पर आई बीजेपी अब बाबूलाल के बहाने संथाल परगना में 18 सीटों पर अपनी रणनीति बनाकर बीजेपी को मजबूत करने में लगी है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे, जहां बीजेपी के द्वारा आयोजित आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी हिस्सा लेने पहुंचे। दुमका के टाटा शोरूम स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के द्वारा आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रकार के कार्यक्रम है। एक तो एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है और दूसरा पार्टी के जो पदाधिकारी है, मंडल स्तर के अध्यक्ष है, महामंत्री है, तो उन लोगों के साथ फिर हम बात करें। मोर्चा के साथ इसलिए हम इस दौरे में कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं क्योंकि झारखंड की राजनीति में संथाल परगना की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बैकफुट पर आई, अब मजबूती बनाना चाहती है, कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? राकेश जी, मैं बता दूं कि बाबूलाल मरांडी जो है आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया आज दुमका के टाटा शोरूम के पास जो बीजेपी के कार्यालय में, और उन्होंने कहा कि जो है 2019 में जो है जो बैकफुट में जो चले आए थे बीजेपी, उसको मजबूती करने के लिए जो है आज वो जो है आदिवासी से जो है मिले और आने वाले जो है चुनाव जो है और उसमें 18 विधानसभा जो है वो जो है उसको जो है किसी तरह जो है मजबूती करके जो है वो फिर से जो है 18 विधानसभा जो है वो जो है जीतना चाहते हैं। जी आखिर क्या कुछ नजर आता है? अभी तक की जो संभावना है, क्या कुछ नजर आती है? और बीजेपी का क्या कुछ कहना है कि रणनीतियां कितनी सफल होंगी? जी, अभी तो मान के चलिए कि अभी बहुत लंबा सफर है, लेकिन फिर भी जो है बाबूलाल मरांडी चाह रहे हैं कि अभी से ही जो है हम कार्यकर्ता के साथ मिले जुले और जो है रणनीति तैयार करें। इसी को लेके वो जो है संथाल परगना के दौरे पर जो है चल रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका राकेश, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजधानी रांची के संत जेवियर्स स्कूल में आज कंबल, टोपी, मास्क के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीसी छवि रंजन मौके पर मौजूद रहे। सोरेन ने कहा है कि हम गरीब लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और हमारा देश वैश्विक महामारी के साथ ठंड से भी जूझ रहा है। जहां यह सर्द मौसम गरीबों के लिए पीड़ादायक भी है, तो वहीं गरीब वर्गों को सामाजिक सहयोग देना और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। हेमंत सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 29 दिसंबर को सरकार अपना पहला सालगिरह मनाने की तैयारी में है। कोरोना महामारी झेल रहे प्रदेश अपने मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। उन्हें भी इंतजार है कि सीएम सरकार की सालगिरह पर क्या क्या सौगातें देने वाले हैं। सोरेन के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। मोरहाबादी मैदान को सीएम के स्वागत को लेकर सजाया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और जीएफएक्स के माध्यम से समझिए मुख्य बिंदु। 29 दिसंबर को पहला सालगिरह मनाएगी हेमंत सरकार। रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने लिया जायजा। कार्यक्रम में
लगभग 3000 लोग शामिल होंगे। कोविड की गाइडलाइंस का रखा जाएगा पूर्ण रूप से ख्याल। सुरक्षा के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री बाबा मंदिर पहुंचे और कोविड को लेकर पूरे मंदिर का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर देवघर के एसडीओ, एसडीपीओ और मंदिर प्रबंधक भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले कि देवघर के डीसी ने पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया है। साथ ही देवघर डीसी ने कहा है कि यूके और साउथ अफ्रीका में जो नया वायरस बढ़ रहा है उसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा है कि सतर्क जरूर रहें। नए साल के आगाज को लेकर भीड़ को देखते हुए देवघर एसडीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। के लिए आए थे और हमारे सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को भी ले आए थे ताकि कोरोना के संबंध में प्रॉपर तरीके से लोग थोड़ा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मास्क पहनने की अभी भी जरूरी है। तो बहुत सारे लोग तो लगभग सभी लोग 100% पहन के आ रहा है, अंदर आने के बाद फिर कभी कभी खोल देता है। तो हमने यहाँ के सभी मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स को बताया है कि इंश्योर कराने के लिए, क्योंकि अभी यूके और साउथ अफ्रीका में भी जो नया स्ट्रेन आया वो भी काफ़ी इन्फेक्शियस है। आया है कि आएगा। देवघर नगर निगम वासियों का अपना आशियाने का सपना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के तृतीय घटक के लिए 191 फ्लैट आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया। इस मौके पर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल भी मौजूद रहे। देवघर डीसी ने कहा है कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना आशियाना हो, लेकिन क्षमता इतनी ज्यादा नहीं रहती है तो वह अपना आशियाना बना सके। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के तहत इन्हें 6,75,000 का फ्लैट दिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का भी हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो वर्टिकल हाउसिंग स्कीम है, जो 6,75,000 का जो उसमें 2.5 लाख लगभग जो है राज्य सरकार और भारत सरकार के अंशदान है, तो उसमें आज 191 लोगों की अलॉटमेंट किया जा रहा है और 191 यूनिट्स अवेलेबल भी हैं। और इसमें जो हमको लगता है जो मेट्रो में जो बेस्ट स्पेसिफिकेशन जो रहता है वो सारा चीज़ है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई और बाथरूम फिटिंग्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब। और एक पारदर्शिता से इसको किया जा रहा है और सभी को एक बचपन से ही मतलब ये सपना रहता है कि अपना घर रहे। रूबी देवी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के राजनीतिक विरोधी रहने के बावजूद भी हम उनकी इस बात पर प्रशंसा करते हैं कि हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जहां मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 1 साल होने को है और उन्होंने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे और अगर नहीं दिए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसा तो लग नहीं रहा है कि नौकरियां मिलेंगी। तो हेमंत जी, आपने क्या सोचा है राजनीति से संन्यास लेने के लिए? राजनीतिक विरोधी रहने के बावजूद हम उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि वो अपने वादों पर अटल रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के 1 वर्ष के बाद अगर वो 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तो वो अपनी राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे। तो बस अब 6 दिन का समय बचा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और 5 लाख नौकरियां देने की पोजीशन में तो वो लग नहीं रहे। तो हम तो जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, राजनीति से संन्यास लेने के बाद आपने क्या विकल्प सोचा है? कौन सी अपनी हॉबी पूरी करेंगे या समाज सेवा में जाएंगे? क्योंकि हमें पता है आप अपने वादे पे अटल रहने वाले व्यक्ति हैं। हेमंत सरकार का 1 साल का कार्यकाल आगामी 29 तारीख को पूरा हो रहा है। उक्त तारीख को सरकार अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने पेश करेगी। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होटल में हुई।
और जिसमें कांग्रेस के एक विधायक छोड़कर सभी विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के कामकाज को लेकर चर्चा हुई, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर और संविदा पर काम कर रहे कर्मियों से भी जायजा लिया गया। धरना दे रहे तमाम संगठन के अभ्यर्थियों की मांगों पर भी चर्चा की गई। आज यही साल चुनाव पूरा हो रहा है हम लोगों के विधायक चुने जाने पर, और जल्दी है सरकार भी अपना 1 साल पूरा करेगी। इस वक्त मुझे लगता है जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि हम लोगों ने जो वादे करके क्षेत्र में लोगों को आए थे उसको लेकर हम लोगों की क्या स्थिति है। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों की सरकार ने अच्छा काम किया, हम लोगों के मंत्रियों ने अच्छा काम किया है। अभी जो 2 मुद्दे जिसको बहुत प्राथमिकता से लोगों ने उठाया उसमें एक पंचायती राज के चुनाव को लेकर के था। देखिए आज 23 तारीख और आज के ही दिन हम लोगों ने भाजपा को हराया था। आज के ही दिन हम लोगों ने विजय दिवस मनाया। तो निश्चित तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के दिन चुना और सभी विधायकों को बुलाया और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे वो अवगत। तो हम लोगों ने अपनी बातें साफ कर दिया। तो अगर अब हम लोग काम नहीं करेंगे जनता अब हम लोगों को माफ नहीं करेगी। पलामू में जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों के बकाया रोड टैक्स को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। बकाया टैक्स जल्द नहीं भरने पर होगी कार्रवाई, इस बात को कह दिया गया है। वहीं इस आदेश से बस मालिकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। जहां बस मालिक टैक्स नहीं देने की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकार से टैक्स माफी की मांग की है। जिले में 23,272 वाहन मालिक हैं और जिन पर 31 करोड़ 45 लाख टैक्स बकाया है। इन्हीं कारणों की वजह से उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने जल्द टैक्स जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। उस जगह से गलत प्रशासन की तरफ से जो हुआ है वो गलत हुआ है। हम लोग का बस 6 महीना तक खड़ी रही लॉकडाउन के चलते। इसमें सरकार का आदेश था कि लॉकडाउन रहेगा तो बस खड़ा रहेगा, नहीं हुआ। हम लोग बस खड़ा कर दिए। उसका टैक्स जो हम लोग दिए उस टैक्स को गवर्नमेंट ने भी माना, पेपर में भी आया कि नहीं टैक्स आपको 6 महीना के बाद आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो मालिक हैं यहाँ पूरे पलामू ज़िले में जितने भी वाहन मालिक हैं पूर्व में उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है। तो करीब 23,000 के आसपास या उससे ज़्यादा ही जो वाहन मालिक हैं उनके द्वारा करीब 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स बकाया है। तो इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सभी को नोटिस जारी किया गया और जो समाचार पत्र में भी निर्देश दिया गया। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो जल्द से जल्द अपना बकाया रोड टैक्स जरूर जमा कर। देखिए हम लोग का लॉकडाउन में गाड़ी करीबन 8 महीने तक नहीं चली है और उसका टैक्स गिर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब गाड़ी चली ही नहीं तो हम लोग टैक्स कहाँ से, रोड टैक्स और एडिशनल टैक्स कहाँ से देंगे। और सरकार से 25 बार हम लोग मांग कर चुके हैं कि इसको माफ़ किया जाए। एकाएक अभी आजकल में एक आदेश निकला है कि जल्द से जल्द 8 दिन के अंदर आप टैक्स जमा करें, 15 दिन के अंदर नहीं तो अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में आगामी 29 दिसंबर को महागठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर सरकार के द्वारा राजधानी के मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां चरम पर हैं। मोहराबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था हमारे संवाददाता शुभम ने। दिखाते हैं आपको। इस वक्त मौजूद हैं हम झारखंड की राजधानी के मोराबादी मैदान में। यह मैदान ऐतिहासिक मैदान इसलिए माना जाता है कि राज्य के पूरे झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है इसी मैदान में आयोजित होता है। वो चाहे रावण दहन की बात कर ले, चाहे वो 15 अगस्त की बात कर ले या 26 जनवरी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ये एक मैदान ऐतिहासिक रूप में झारखंड की राजधानी को विरासत में मिला है। आपको बता देते हैं कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा सरकार गठबंधन की सरकार का 1 साल पूरा होने को है। 1 साल के पूरे कार्यकाल का कार्यक्रम यहाँ
यहाँ पर किया जाएगा। आप एक मेरे दाएं ओर देख सकते हैं किस तरीका से जो मंच बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। सूबे के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे और किस तरीका से लोगों को संबोधन करेंगे, ये तमाम उमंग की बातें हैं, क्योंकि सरकार का 1 साल पूरा होने को है। 29 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया, उस दिन ये कार्यक्रम होगा। कहीं ना कहीं राज्य के तमाम अधिकारी, तमाम मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। कल ही उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण करके गया है। तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टेंट बनाया गया है। टेंट की जो हाइट की अगर बात करें तो काफ़ी ऊंचा रखा गया है। देखिए किस तरीके से लगता है कि ज़्यादा लोगों के आने की संभावना अभी बताई जा रही है। मैदान के चारों ओर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी को बताएंगे। देखिए किस तरीके से मैदान के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गया। टेंट के कर्मी उपस्थित दिखाई दे रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो जोरों पर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। उस मोराबादी मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को संबोधित करेंगे और ये कहीं ना कहीं कयास लगाया भी जा रहा है कि यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को रोजगार भी प्रदान करेंगे और तमाम नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे झारखंड वासियों को। तो ये देखना ये होगा, 29 दिसंबर का दिन रहेगा, सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूरा होगा। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के वासियों के लिए क्या सौगात लेके आने वाले हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज, रांची। झारखंड में क्रिसमस के मौके पर बिशप थियोडोर मास्क रहने के लिए कहा गया और सरकार ने 1 साल हो गए हैं, आपको बता दें। और क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एक क्रिश्चियन मंत्री सरकार में होना चाहिए, यह कहा गया। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव इस सरकार में कोई नहीं है, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इस सरकार से विनती है कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा। कम से कम इस सरकार में एक क्रिश्चियन मंत्री हो जो सही तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे और काम करे। हमारा प्रतिनिधित्व इस सरकार में रहे, ये हम चाहते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन से बात करने की बात कही है। साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधते हुए मांग को धर्म का प्रचार प्रसार बताया है। मांग किए हैं हमारे मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन, तो देखेंगे। और 2 बातें हैं, हम सरकार से काफ़ी खुश है, क्योंकि विशेष करके हमारे साथ काफ़ी अच्छा संपर्क चल रहा है। लेकिन 2 हमारे थोड़े से दुखद बात है। एक, हमारा कोई क्रिश्चियन मंत्री नहीं है, वो थोड़ा सा सरकार से हमें उम्मीद है। 1 साल तो बीत गया, तो ऐसा नहीं है कि हम हमारा हक या कुछ मांग रहे, लेकिन हमें एक मिनिस्टर दे देगा तो काफ़ी सुविधाएं हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस बात को कहती आई है कि चर्च के कुछ धर्म गुरु आकलन राजनीति में झारखंड में लंबे समय से हस्तक्षेप करते आए हैं। खुटी की बात करें, सिमडेगा की बात करें, गुमला की बात करें, रांची की बात करें, लोहरदगा की बात करें या संथाल परगना के कुछ इलाकों की बात करें, तो कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो चुनाव के समय फतवा जारी करती हैं, विशेष राजनीतिक दल के लिए लोगों को वोट करने का आग्रह करती हैं। और जब यह सरकार बनी थी उस समय आर्च बिशप ने इस सरकार को क्रिसमस गिफ्ट कहा था और 1 वर्ष के बाद आर्च बिशप एक मंत्री को ईसाई समुदाय से देने की मांग कर रहे हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होटल इमरलैंड में हुई है और जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे थे। सरकार के 1 साल होने पर सरकार की उपलब्धियों पर मंथन किया गया और कई विषयों पर चर्चा भी की गई। गढ़वा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक परिवार को अपने 2 दिव्यांग बेटे चलने में असमर्थ हैं तो उन्हें अंत्योदय कार्ड के नाम जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला मुख्यालय आना पड़ा। परिवार के मुखिया ने कहा कि हम लोग मुखिया एवं प्रखंड के कर्मियों को बोले कि मेरा लड़का दिव्यांग है और अंत्योदय कार्ड बनवा दीजिए, फिर भी लोग नहीं माने और दिव्यांगों को आना पड़ा।
मेरे द्वारा तत्काल जांच करवा के अंत्योदय कार्ड के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में उनका कार्ड निर्गत हो जाएगा। सर इन लोगों को वहाँ से जिला आना पड़ गया था इन लोगों को दिखाने के लिए अपना वो गलतफहमी में आए हैं, क्योंकि मेरे द्वारा मैंने विद इन आवर मैंने पत्र तैयार करके भेज दिया गया था। इन्हें बता भी दिया गया था कि आप घर में रहें, कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। ये 2 लोग धुरकी से आए हुए हैं राशन कार्ड के लिए। जैसे ही माननीय मंत्री जी को पता चला, माननीय मंत्री जी के निर्देश पे मैं यहाँ पहुँचा और इनसे इनकी परेशानी जो था वो समझा और 2 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर इनका राशन कार्ड बन जाएगा। मैं आपके माध्यम से वैसे मुखिया लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या वैसे जनप्रतिनिधि लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव के लोग इतनी बुरी स्थिति में जब जिला तक आ रहे हैं निकल के, तो ये आपके लिए भी दुर्भाग्य की बात है। मैं वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को सामने आके मदद। राशन कार्ड बनवावेला समस्या ही बहन कोई नहीं पतियात रहन तो कहलन जी जिला में लेके जाइए, तब इसको देखेगा तो बना दीजिएगा। कौन लोग बोला कि बच्चा लोग को लेके जाइए? सभी वहाँ धुर के गई तब वो बोलन कहाँ ही जाती तो वैसे कहत बनता हमको जाती ले जाती, अब क्या करूँ, तो टेम्पो बोल करके लेके अली। हम राशन कार्ड के लिए आए हैं, जो कि मेरे पास कोई समस्या का ब्लॉक में कोई समाधान नहीं हुआ और मुखिया लोग के कहते हैं तो लोग कहता है कि आप अथी कोई कमी नहीं है। ये आप दिव्यांग बच्चों को लेके आए हैं? और अथी बच्चों को लेके आए हैं राशन कार्ड के लिए, इंदिरा आवास के लिए। बच्चों लोगों को क्यों लेके आए? दिव्यांग बच्चा को यहाँ पर आप क्या जरूरत पड़ा है? राशन कार्ड के लिए लेके आए हैं। कोविड-19 महामारी के बीच जश्न और नए साल का स्वागत कुछ अलग ही ढंग से होने वाला है। कोविड महामारी के बीच क्रिसमस और नए साल का जश्न सादगी से मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जश्न मनाने वालों की होटल में एंट्री कई मानकों के साथ होने वाली है। नए साल के स्वागत के दौरान होटल में एंट्री के साथ हाथ में जाम नहीं बल्कि सैनिटाइजर होगा। डांस करने से पहले लक्षण देखे जाएंगे, तभी आप साल 2021 का स्वागत कर पाएंगे। कोरोना के बीच ये पहली बार होगा जब नए साल का जश्न अलग तरीके से मनाया जाएगा। कीपिंग इन माइंड आवर SGS प्रोटोकॉल, जो हमारा सेफ्टी एंड सैनिटाइजिंग के लिए हमारा कॉर्पोरेट पार्टनरशिप है, उसके गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लस MHA गवर्नमेंट गाइडलाइंस। और सेम सैनिटाइजिंग विल बी देयर, एवरी गेस्ट हैज टू बी डन। और पैकेज जो है दैट इज़ 4999 विच इज़ 5000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स। और इसमें एक कपल एंट्री विल बी देयर, गाला डिनर विल बी देयर। हम लोगों ने सोलो म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट किया है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सेटअप का फॉलोअप कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज़ को, कोरोना के नॉर्म्स को देखते हुए हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं वो पूरा मेंटेन रहेगा। हमने कवर भी नहीं बढ़ाया, जो हमारा जो कवर है 40 कवर वो रहेगा ही। ओनली थिंग कि हमारे मेन्यू में थोड़ा सा एलेबरेट है, बाकी जो एक्स्ट्रा आइटम है जो चाहिए होता है क्रिसमस को, जैसे बेकरी के पुडिंग हो गए या केक हो गए या फिर टर्की हो गया, लैम हो गया, वो सब प्रिपरेशन थोड़ा बढ़ा दिए हैं। बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ हैं और मेंटेन रहेंगी।